अस्सलाम वालेकुम। डियर सेलर्स, आप कैसे हैं? जितने भी वेंडर्स एंड सेलर्स हैं, उनके लिए ये सेकंड वीडियो है कि जिसमें आप अपनी दुकान जिसको आपने रजिस्टर किया अपने आप पे, तो उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस में कैसे करना है और उस पे हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, इसका स्मॉल ट्यूटोरियल है आज। ठीक है? तो आई होप सारे जो सेलर्स वगैरह होंगे उनको इस चीज़ की समझ आएगी। पिछले सेशन से भी समझ आई होगी उनको। जो पिछला सेशन मैंने किया था उसमें मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी थी आपको। अच्छा, जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली है तो वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपका जो टोटली डैशबोर्ड होगा ना वो आपको इनेबल नहीं होगा एंड मोस्ट फीचर्स उसमें यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम साइट की तरफ जाते हैं। ठीक है? एंड उसको लॉगिन करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है लॉगिन करने का तरीका उसका क्या है कि आप लोगों ने जो अकाउंट बनाया था जैसे उसी तरीके से वहाँ से वो लॉगिन होगा एंड आप अपने डैशबोर्ड पे डायरेक्ट चले जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जाना है अकाउंट लॉगिन की तरफ। एंड लास्ट टाइम जो मैंने अकाउंट लॉगिन किया था मैं वो यूज़ करूँगा जो आप लोगों के अपने ईमेल आपने यूज़ की थी उस टाइम पे जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया वही ईमेल इसको। मोस्ट लोग पे इशू होता है तो वो रिमेंबर नहीं कर सकते। उनके लिए ईजी हो जाएगा कि आप रिमेंबर नहीं करके लॉगिन कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने फेसबुक अकाउंट यूज़ किया हुआ है या गूगल आपका कोई अकाउंट है तो आप उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपके उस ईमेल से होना ज़रूरी है। अब आप ये देख सकते हैं मेरे साथ आपके सामने है कि जो ये डैशबोर्ड है इस पर 30% प्रोफाइल आ रही है, देखिए। तो आपने अपना वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो पूरा करना है। उसके लिए आप आएंगे सेटिंग्स में एंड आपको एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसके ऊपर तमाम आपकी स्टोर की सेटिंग्स होंगी। तो इधर आप अपनी स्टोर के बैनर्स ऐड कर सकते हैं। आप अपनी कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। एड्रेस में चेंजेस या फ़ोन नंबर में या मैप के ऊपर चेंजेस करना चाह रहे हैं। स्टोर की ओपनिंग या शो टर्म एंड कंडीशन होती है आपके पास वो भी शो कर सकते हैं। संडे मंडे जो भी आपकी क्लोजिंग टाइम है वो मेंशन कर सकते हैं एंड जो कस्टमर होता है उसके लिए को वो देख सकता है आपकी टाइमिंग्स। तो ओपनिंग एंड टाइमिंग क्लोजिंग टाइम के बारे में भी लिख सकते हैं एंड इसको ऐड करके आप इसको एंड पे आके सेव कर देंगे। ठीक है, सॉरी अपडेट सेटिंग्स में तो हमने करना है वेरिफिकेशन। तो हम वेरिफिकेशन करने के लिए जाएंगे वेरिफिकेशन टैब में। इसको दबाते आपको दो प्रोसीजर बताए जाएंगे। तो जो दो प्रोसीजर है वो आप लोगों ने केयरफुली इसको करना है। उसके बगैर आपका ये जो शॉप होगी वो वेरीफाइड नहीं होगी। जो पहला वेरिफिकेशन सिस्टम है उसमें आपका आईडी कार्ड है जो आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होगा पाकिस्तान का। तो आप स्टार्ट वेरिफिकेशन में आके पासपोर्ट भी शो कर सकते हैं, नेशनल आईडी कार्ड भी शो करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी शो कर सकते हैं। सो नेशनल आईडी कार्ड पे क्लिक कर लें। ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है तो आप वो नेशनल आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे इस तरह सेलेक्ट करके फाइल्स को एंड मैं अपनी जो मेरा शनाख्ती कार्ड है दोनों आपके होने चाहिए बैक एंड फ्रंट इस तरह इस पिक्चर फॉर्म के अंदर एंड इसको हम ओपन करेंगे। ये अपलोड हो गया है एंड थोड़ा सा वेट करें वो वेरीफाई हो जाएगा एंड फिर इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये हो गया और इसको सबमिट दबा दें। ये अब आपकी सबमिशन होगी। सेकंड क्या होता है, स्टार्ट वेरिफिकेशन में आके आपका अगर एड्रेस चेंज है दुकान का या उसमें कुछ चेंजेस करके आप उसको दोबारा री-वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू भी इसको सबमिट कर दें एंड ये भी वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर सबमिट हो जाएगा। आईडी कार्ड के बगैर आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो एक्सेप्ट नहीं होगा एंड अब ये देखिए अप्रूवल पे है तो थोड़ी देर वेट करें एंड आपका जो ये प्रोसीजर है इसका ये वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि जो टीम होगी उसने आपकी वेरिफिकेशन देख लेगी क्योंकि उसको नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड कुछ देर तक ना उसको उन्होंने वेरीफाई कर देना है। तो उसको हम वेट करते हैं, उसको पता जब तक अप्रूव होता है
एंड ये अप्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बैक टू डैशबोर्ड आ जाएगा, हम वेट करेंगे, जैसे अप्रूव हो जाएगा आपका जो डैशबोर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा, उसके अंदर कुछ सिस्टम्स आपके चेंज हो जाएंगे, नीचे लिखा आ जाएगा, जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो या नहीं वेरीफाइड हो। तो बाकी का आप जैसे वो प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे वो हो जाएगा। आप सेटिंग्स में आके अपना स्टोर दे सकते हैं वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। जो ऑप्शंस होंगी वो आपकी इनेबल हो जाएंगी। तो यस, योर एड्रेस इज़ वेरीफाइड भी आ गया हुआ है, एंड आई थिंक सो जो अभी जो आईडी कार्ड सिस्टम होगा शायद आई थिंक सो वो अप्रूव नहीं हुआ होगा, तो वो भी जैसे अप्रूव होगा तो जो आपका जो अकाउंट होगा वो टोटली चेंज हो जाएगा। इसको हम ऊपर से रिफ्रेश कर लेते हैं एंड यस, ये अप्रूव हो गया आपका। तो अब क्या हो गया, आपके जितने भी तमाम जो आपके जितने भी फीचर्स होंगे वो दुकान के ओपन हो जाएंगे। अब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, हमें प्रोडक्ट ऐड करने के बारे में देखना था कि प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। सो आप प्रोडक्ट्स में आएंगे डायरेक्टली। ओके, अब आपको यहाँ कैटेगरी शो होगी, तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट का नेम मैं फॉर एग्जांपल शूज़ लिख रहा हूँ, ये डेमो पर्पस के लिए है, शूज़। ठीक है, अगर आपको उसकी कोई कलर मतलब इमेज फॉर्म है या उसकी कोई इमेज आपके पास है तो वो आप किस तरह अपलोड करेंगे। तो आप अपलोड फाइल में आएंगे, सेलेक्ट फाइल करेंगे यहाँ से, एंड जो मेरे पास जो है इसका सॉरी डेस्कटॉप पे ठीक है। ओके, शूज़ में फॉर एग्जांपल मैं ये वाला शूज़ पिक करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। आपने यहाँ और कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी, टाइटल एंड कैप्शन उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप खुद करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप उसमें खुद कर रहे हैं। ये स्मॉल ट्यूटोरियल है आप लोग सेलर्स के लिए, एंड इसको सेट एज अ फीचर, इमेज पे क्लिक करने के बाद इमेज एज अ फीचर हो जाएगी। इधर आप उसकी प्राइस मेंशन कर देंगे, एंड डिस्काउंट प्राइस अगर आप रख रहे हैं कोई तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और भी उसके हिसाब से अगर आप किसी और इमेज को ऐड करना चाह रहे हैं गैलरी से तो आप और भी इमेज ऐड कर सकते हैं, साइड वेज बैक वेज जैसे भी है। फिर यहाँ हमने कैटेगरी की ऑप्शन दी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ वुमेन कैटेगरी आ रही है, यहाँ आपको जेंट्स कैटेगरी भी शो हो रही है। ये जेंट्स कैटेगरी आ गई है और ये स्लीपर टाइप है, तो शूज़ में स्लीपर सेलेक्ट कर लिए। टैग जो आप भी इसको देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तो स्लीपर्स ही दूंगा उसको फिलहाल, एंड वो टैग आपको ऐड हो जाएगा उसमें। वैसे वो सर्चिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी कोई टैग्स होंगे तो वो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, आई थिंक सो फिट ऐड नहीं, हम एक्सेसरीज कर लेते हैं, वो ऐड हो जाएगा। आप कहेंगे तो वो टैग्स भी ऐड कर लिए जाएंगे। ये शूज़ के नाम से आ रहा था, वो बहुत सारे आ जाएंगे, तो उनमें से जो इसको टैग फिट करते हैं अब वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड वो जिस ब्रांड अगर कोई ब्रांड है नहीं अगर हमारे पास ऐड है तो आप हमें फॉर एग्जांपल फाटेक्स फास्ट एक्स का ही है, तो आपका जो भी ब्रांड होगा आप हमें सपोर्ट सिस्टम के थ्रू हमें बता दें कि आपके पास शूज़ के फलां फलां ब्रांड है, तो काइंडली उसकी जो टैगिंग वो एंटर कर दें, एंड इसके बारे में समथिंग लिख दें, कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँगा सपोर्ट
So comfort and to wear. ठीक है, मैंने स्मॉल डिस्क्रिप्शन लिख दी है। आप नीचे बाय पॉइंट्स जो भी लिखना चाहते हैं बाय पॉइंट्स आ जाएगा। नंबरिंग आप लिख के भी उसको चाहते हैं तो नीचे बाय नंबरिंग वो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइज में इसका 9 लिख देता हूँ, दूसरे पॉइंट पे मैं लिख देता हूँ तो आपको उसके अंदर प्रोवाइडेड होंगी सारी ऑप्शंस। हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट या क्रिएट एंड ऐड न्यू। आप इसको क्रिएट एंड ऐड न्यू का मतलब कि आप उसके आगे एक और प्रोडक्ट उसी वक्त भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप जनरली इसको क्रिएट प्रोडक्ट कर देंगे तो थोड़ी सी लोडिंग होगी एंड ये आपको प्रोडक्ट जो आपकी होगी वो क्रिएट हो रही होगी। एंड फिर आप उसको चेक भी कर सकते हैं जो आपने प्रोडक्ट अपनी अपलोड की है। एंड जब खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा पेज आपके पास, जैसे देखेंगे तो जी ये देखिए ये आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो गई है। आप इसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी आ गया है, आप उसके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इन स्टॉक है क्या, क्या यूनिट प्राइस है वो भी आप लिख सकते हैं। SEQ का मतलब होता है कि किस यूनिट में आप उसको कर रहे हैं, तो ये रुपीज़ में आएगा। इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इनेबल प्रोडक्ट स्टोर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं या फर्दर कोई इसकी आप उसको देना चाह रहे हो तो आप उसको दे सकते हो। ये तो हमने उसका स्मॉल सा इंट्रोडक्शन लिखा है अंदर। एंड फिर कोई एड-इन्स करना चाह रहे हैं या कोई डिफरेंट फील्ड्स करना चाह रहे हैं, SEO होती है। यस, शिपिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है शिपिंग। तो ये शिपिंग किस वेट में हो रही है तो उसको आप वेट में भी कर सकते हैं शिपिंग को, क्या वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, तो ये शिपिंग में भी आ जाएगा। एंड कहाँ तक आ गया, रिड्यूस रेट 0 तो आप स्टैंडर्ड पे रहेंगे। एंड जो शिपिंग क्लास होगी फ्लैट शिपिंग रेट या फ्री शिपिंग वो आप पे डिपेंड करेगा। तो इसको फ्लैट शिपिंग रेट पे रखेंगे। केजी आप उसको 10 कर देंगे, अपने अपनी मर्ज़ी से कर दीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा इसमें। फिर जो शिपिंग प्रोसीजर होगा वो उसके अंदर मेंशन होगा। ओके, एट्रीब्यूट के हिसाब से होता है कि सबसे मेन चीज़ होगी एट्रीब्यूट्स क्या है उसकी, उसका कलर क्या है, तो आप वो एट्रीब्यूट ऐड करेंगे यहाँ। तो नीचे उसके आगे और ऑप्शंस आ जाएंगे कि वैल्यू के अंदर आप लिख दीजिएगा, ऑलरेडी आ रहे हैं ब्लैक, फिर दोबारा सेलेक्ट करें ब्लू, फिर दोबारा सेलेक्ट करें ब्राउन, फिर दोबारा सेलेक्ट करें मस्टर्ड। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन चलते हैं तो हम इन सबको सिलेक्ट और कर लेंगे इसके अंदर। ये विजिबल भी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेम एट्रीब्यूट करेंगे इसको। यस, आप साइज़ भी अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप साइज़ मिस कर जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि मैंने साइज़ इंटर करना था, तो दोबारा क्या करेंगे, इधर आएंगे, साइज़ के अंदर आएंगे, ऐड एट्रीब्यूट करेंगे। एंड आप यहाँ देख लें कि ये साइज़ सारे शो किए हैं तो सिलेक्ट ऑल कर लें, तो आपके पास वो सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन हमने, क्योंकि आपको ईजी ऑप्शन दे दिए, वन क्लिक पे करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। तो उसके बाद हमने लाजमी सेव एट्रीब्यूट करना है ताकि ये दोनों जो चेंजेस है वो सेव हो जाए। एंड डोंट फॉरगेट कि इसको हमने विजिबल ऑन पेज की भी ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, तो वो विजिबल ऑन पेज का जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट होगा। यहाँ से टिक कर देते हैं, सेव एट्रीब्यूट हम अगेन कर देते हैं। उसके बाद ये RMA आप छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है फिल करना। RMA पॉलिसीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। एंड आप बिल्कुल नीचे आके देख लें कि कुछ और ऑप्शन वगैरह विजिबिलिटी है, ठीक है, इनेबल और सेल्स फॉर दिस प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो ये फॉर होल सेल्स के लिए भी जा सकता है। परचेज नोट पे लिखना चाहें वो जो होता है कस्टमर, उसके लिए बेनिफिट होता है कि आप जो भी उसके अंदर उसकी परचेजेस के लिए लिख रहे हैं। एंड इसको हम कर देंगे सेव प्रोडक्ट। तो जैसे आप सेव प्रोडक्ट करेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो ऑफिशियली आपकी अपलोड हो चुकी होगी। हाँ, ये आपको थोड़ा सा पहले तो टाइम लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसकी क्या एट्रीब्यूट्स बनती हैं एंड वो किस तरह आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह शो होंगे। हम प्रोडक्ट्स की पेज पे डायरेक्ट आ जाते हैं, दोबारा क्लिक कर लेते हैं, हम देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है जब आप एंटर करते हैं वो पेंडिंग रिव्यू में चला जाता होता है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर नहीं होता तो जो भी आपकी प्रोडक्ट आई होती है
तो वो ऑटोमेटिक पेंडिंग जो उसकी होती है, वो जैसे ही अप्रूवल देगी पेंडिंग नोटिफिकेशन, तो क्योंकि वो पहले चेक किया जाता है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या इधर आप जो चीज़ उसके ऊपर डाल रहे हैं, क्या वो अ, ठीक है, या उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कॉपीराइट कंटेंट्स तो नहीं है, तो जिनकी वजह से कोई इशू ना बने। तो उन प्रोडक्ट्स को हमें वेरीफाई करना पड़ता होता है। ओके, जस्ट अ मिनट, हम देख रहे हैं कि जैसे वो वेरीफाई हो जाता है थोड़ी देर तक। यस, ये वेरीफाई हो चुका है। फ़ौरन कर देते हैं। हाँ, वक्त के साथ साथ इसको रिफ्रेश करते रहिएगा, आपको पता चलता जाएगा कि वो वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड, तो वो आप हमसे डायरेक्ट सपोर्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारे नंबर्स भी नीचे गिवन है। ना समझ आ रही होगी तो हम आपको दोबारा लाइव सेशंस में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, राइट, राइट, राइट। यस, वेरीफाई करके देख लेते हैं कि वेरीफाई भी हुआ या नहीं हुआ। आप बल्क में भी एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिलीट वगैरह करना चाहें तो वो डिलीट हो जाते हैं। यस, ये थोड़ी देर तक वेरीफाई हो जाएंगी। ये जैसे ही वेरीफाई होता है, क्या होगा, वैसे हम कोशिश करेंगे जो भी आप प्रोडक्ट डालेंगे ना, वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाए, ताकि आपको वेट करना ना पड़े, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट्स होती है वो फ़ौरन लॉन्च हो जाएँ। वो रिव्यू के लिए जाती होती है, क्योंकि देखना पड़ता होता है, तो रिव्यू केस के अंदर होती है। तो हम दोबारा प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या ये वेरीफाई हो चुका है स्टेटस इसका। यस, ये वेरीफाई हो गया, ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन आ गया वो लिखा हुआ। तो आप इसका डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्विक एडिट भी कर सकते हैं, वो आपके पास अपनी ऑप्शन होती है। जब हमने आप चेक करना है तो हम होम पे आ जाएंगे यहाँ। थोड़ा सा टाइम लगता होता है, आई नो, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं, अपलोडिंग प्रोसेस में होता है, तो रात को थोड़ा देर जैसे ये देख लें। आपके फ्रंट पे आपके जो शूज़ थे वो 450 में, क्योंकि जनरल आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, एंड सोल्ड बाय अली ट्रेडेड क्लॉथ, आपकी शॉप का नीचे नाम आ जाता है, एंड इसके बारे में रिव्यू ओपन हो जाता है। तो जब हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको अपने प्रोडक्ट के, मतलब अगर आपके कपड़े हैं, कपड़ों के साइज़ के मुताबिक सारा कुछ लिखा आएगा उसके एट्रीब्यूट्स में। अगर उसकी जो साइज़ हैं, जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया आप एट्रीब्यूट में ऐड कर सकते हो, तो वो एट्रीब्यूट्स भी सारे आपको अपने मेल पे शो हो रहे होंगे।
तो ये चीज़ है कि आप अपने प्रोडक्ट किस तरह कर सकते हैं। ये साइज़ आ रहा है, नीचे दिखा रहे हैं सारे। तो ये तो कोई भी इसको ऐड टू कार्ट करें, बाय नाउ करें। वो अलिट्रेटेड क्लॉथ के बारे में जानना चाहता है तो कस्टमर जब उसको क्लिक करेगा तो वो आपके डायरेक्ट उस स्टोर के पेज पे आ जाएगा। यहाँ आपको उसका पूरा एड्रेस दिया होगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में लिखा होगा उसके मुताबिक, और आपके प्रोडक्ट्स नीचे शो होना शुरू हो जाएंगी। या इवन वो कंपेयर भी कर सकता है आपके साथ। सो फ्रेंड्स, ये सेलर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये स्मॉल ट्यूटोरियल था आप लोगों के लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज हैं, या हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप इस पे कॉल करके हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो हम आपको लाइव स्काइप के थ्रू या एनीडेस्क या टीम वियर जो भी सर्विसेज आपको ईजी लगेंगी हम आपको उसके थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप साहिवाल में हैं और साहिवाल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको जो शॉप का एड्रेस होगा वो हम आपके पास खुद आएंगे एंड आपसे पूछेंगे कोई चीज़ की कोई इशू तो नहीं है। तो वहाँ खड़े खड़े आपको वहाँ आपको सारे एक्सप्लेन कर देंगे प्रोसीजर किस तरह अपलोड करनी है प्रोडक्ट्स। तो उस तरह आप अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करके अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप होम बिज़नेस वाले हैं जो घर से बैठ के बिज़नेस कर रहे हैं, आप शॉप की जो कैटेगरी है उसमें आप जनरल ऐड कर सकते हो। तो आप उसको देखिए कि कैटेगरी में लिखा होगा जनरल शॉप। तो आप लोग अगर होम बिज़नेस वाले हो तो जनरल शॉप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई शॉप है गारमेंट्स की तो गारमेंट्स होंगी, तो उसके वाइज जो कैटेगरीज है वहाँ एंटर हुई होंगी। सो अगर आपको नहीं समझ आई तो आप हमसे एक मीटिंग सेशन अलॉट कर सकते हैं। अगर आप साहिवाल के अंदर है, विद इन सिटी है, विद इन हमारी रेंज में, तो हम आपके पास आके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई एक बंदा आपके पास आएगा। अगर आप विद इन सिटी नहीं हो और उसे किसी सेकंड सिटी में, जैसे पाकपतन हो गया, चिचवती हो गया, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, तो हम आपको स्काइप के थ्रू उसको गाइड करेंगे एंड आप उसमें किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने आप को। तो ये आज छोटा सा सेशन था फ्रेंड्स आपके लिए कि हम आप प्रोडक्ट्स किस तरह साइबर ग्लोबल स्पेस पे आप उसको अपलोड कर सकते हो एंड आप किस तरह उसको यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, फॉर नाउ गुड नाइट एंड अल्लाह।